कृपण पाल करुणा समुद्र श्री रामानुज सम नहीं भयो, नहीं भयो। बोले ऐसे करुणावतार रामानुजाचार्य जी जैसे पृथ्वी पर हुए ही नहीं थे। इतने करुणा के सिंधु, इतने कृपालु, सबसे प्राचीन परंपरा है श्री रामानुज परंपरा। कलयुग के प्रारंभ के 2 दशक भी नहीं निकले हैं और तभी हमारे प्रथमाचार्य का प्रादुर्भाव हो गया। सबसे प्राचीन परंपरा। इसलिए श्री रामानुजाचार्य जी की आपको परंपरा भावों में दक्षिण दक्षिण की ही लीलाओं का श्रवण मिलता है। क्यों? क्योंकि उस काल में वैष्णव परंपराओं को नष्ट करने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे जा रहे थे और उन वैष्णव परंपरा को बचाने के लिए रामानुजाचार्य जी ने बहुत प्रयत्न किया। इसलिए उत्तर भारत आए हैं आचार्य चरण, पर इतना विस्तृत उत्तर भारत में उनका निवास वर्णन नहीं आता, क्योंकि दक्षिण भारत में भक्ति प्रगाढ़ थी और ये उस काल की बात है, उस काल की बात है। हमारे वृंदावन के ठाकुर तो प्रकट ही नहीं भये, तब की बात है। हमारे वृंदावन के जितने भी ठाकुर हैं सब 500 वर्ष के अंदर अंदर प्रकट भये। और श्री रामानुजाचार्य जी अभी सहस्त्राब्दी महोत्सव लगभग 3-4 साल पहले मना था, 8 साल पहले सहस्त्राब्दी महोत्सव हुआ था। मतलब 1008 वर्ष हो गए रामानुजाचार्य जी। उस काल में रामानुजाचार्य जी प्रकट। इसलिए ज्ञान परक, ज्ञान पद्धति के भाव ज्यादा आचार्य चरणों के भाव में मिलते हैं। अब उसी भाव में हम लोग आगे चलेंगे। कल हम लोगों ने लो तू बाहर मिल, इसमें हम सब नोट्स लिखते हैं अपने, लेकिन बढ़िया है, कोई ना कोई चीज ऐसी बननी चाहिए जो याद रहे जीवन भर। तो श्रीमद् रामानुजाचार्य जी महाराज, आपका प्रादुर्भाव हुआ। आपकी पिताजी श्री केशवाचार्य जी और माताजी श्री कांतिमती जी। हमको ब्रजमंडल में एक महापुरुष ने एक बहुत अच्छी बात कही थी, हम आपसे कह दें। ये आचार्य चरण जितने भी प्रकट हुए हमारी धराधाम पर, इनके माता पिता ने ऐसा कौन सा यज्ञ किया या तप किया कि उनके घर में ऐसे परम भागवत हुए? बहुत ध्यान से सुनिएगा। 2 भाव विशेष हैं, सब लोग बहुत सावधानी से सुनिए। तो हमारी बात सुनिए। ऐसा क्या करते हैं माता पिता कि उनके यहाँ कोई वैष्णव बालक का प्रादुर्भाव हो जाता है? या कोई ऐसे आचार्य चरण कैसे, ऐसा क्या करते हैं माता पिता कि उनके जीवन में ऐसी कौन सी भजन पद्धति आती है कि आचार्य चरण उनको स्वीकार करते हैं? बात निश्चितता से सुनिए। आजकल विवाह के उपरांत भी गृहिणी और पति की एक ही इच्छा रहती है कि जीवन के दिन 4 जितना हो सके ऊधम कर लो, संग मिलकर के जितना हो सके खाओ पियो, ऊधम मचाओ, ऐशो आराम करो दुनिया। आकाश मार्ग में जितने भी आचार्य चरण हैं वे प्रतीक्षा करते हैं कि हमें ऐसी कोई कुलीन माता मिले या ऐसे कोई कुलीन परिवार के पिता मिले जिनको हम अपने माता पिता बनाने के लिए उनके गर्भ में जाके जन्म लें। ठाकुर जी से वे प्रार्थना करते हैं। ठाकुर जी देखिए, जयपुर में फलाने कॉलोनी में एक घर है, वहां पर 1-2 दंपति हैं, बड़े पवित्र चित्त वाले हैं, उनका हृदय इतना पवित्र है, उनका चित्त इतना पवित्र है। भले ही पति पवित्र नहीं है, पत्नी पवित्र है, पत्नी पवित्र नहीं है। अब एक और बात होती है, कहीं कहीं पत्नी का स्वरूप इतना पवित्र नहीं है लेकिन पति पवित्र है, तो भी आचार्य चरण नहीं आएंगे। लेकिन पति भले ही पवित्र नहीं है, लेकिन मां अगर पवित्र है, क्योंकि 9 महीने रहने हैं ना, तो आचार्य चरण स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन आजकल दंपति ऐसे हैं ही नहीं कि आचार्य चरण कहते हैं कि कोई भी ऐसा स्थान ही नहीं है, कोई ऐसी माता पिता नहीं बचे हैं पृथ्वी पर जिनको हम स्वीकार करके उनके यहाँ जन्म लेने जा सके। इसलिए हमारी युवाओं से प्रार्थना है, अधिकतर यहाँ कुंवारे ही बैठे हैं सबरे।
अब आप लोग कथा में आ चुके हैं, अब कुछ वर्षों में आपके ब्याह आदि की सब योजनाएं बनने वाली हैं। विवाह के उपरांत तो बहुत मतलब निष्ठा के साथ पवित्रता धारण कीजिएगा। क्या पता कहीं श्री ध्रुव जी महाराज का पुनः जन्म लेने का मन हो, पुनः होगा तो सही, इस कलिकाल के उद्धार के लिए आचार्य चरण आएंगे तो सही, कभी ना कभी पुनः आगमन होगा तो सही, पर क्या पता वो आप ही हो जिनको स्वीकार करके आचार्य चरण आ जाएं और आकर के एक बालक के कारण आपको भी भगवत प्राप्ति हो जाए। हम गृहस्थ आश्रम को ही भजन क्यों ना बना लें? हमने गृहस्थ आश्रम को केवल भोग भोगने का साधन क्यों मान लिया है? कल बड़े भैया बता रहे थे ना कि आचार्य चरण आज्ञा करके गए हैं अपनी परंपरा में आगे कि गृहस्थ में जाना पड़ेगा। वहां श्रीनाथ जी वल्लभाचार्य जी को आज्ञा कर रहे हैं कि गृहस्थ में जाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि सन्यास और विरक्त में कई बार भगवत प्राप्ति थोड़ी दुष्कर हो जाती है, गृहस्थों को बहुत सुलभ है। लेकिन आजकल गृहस्थ आश्रम नहीं रह गया है, आजकल गृहस्थ पब बन गया है। क्या बन गया है? जहां सारे दूषित काम किए जाते हैं, वो स्थिति बन गई है। जब तक ब्याह नहीं हो रहा थोड़े बहुत और खुली छूट है आपको, लेकिन ब्याह के बाद तो भैया कम से कम बहुत पवित्रता का ध्यान रखो। क्या पता कोई दिव्य आत्मा आपको स्वीकार कर ले और आपके गर्भ से एक ऐसे महापुरुष का अवतरण हो जिसके कारण श्री गोविंद देव जी चल करके आपके घर आ जाए। आपका ये तप निश्चित हो। तो पिता श्री केशवाचार्य जी और उनकी माता जी श्री कांतिमती जी, जिनके यहाँ पर शेषावतार भाष्यकार श्री रामानुज स्वामी जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ। आज हमारे आचार्य चरण आए हैं और आप जैसे आए तो महाभूतपुरी, जहाँ पर आचार्य चरण का प्रादुर्भाव, वहां का प्रसाद लाए। आते ही बोले महाभूतपुरी रामानुजाचार्य जी के जन्म स्थान से प्रसाद आया है। अब ये इससे बड़ा और क्या आनंद होगा कि आचार्य चरण का चरित्र चल रहा है और उनके ही दक्षिण के स्थान से प्रसाद आ जाए। बाल्यकाल में भी आपकी जो चेष्टाएं थी वो सामान्य बालकों जैसी नहीं थी, और ये मैंने लगभग आचार्यों के चरित्रों में देखा है कि वो बाल्यकाल में भी उनकी चेष्टाएं सामान्य नहीं होती, छोटे बालकों जैसे नहीं होते। वहां पर भी धीर गंभीर सरल सहज निर्मल ये स्वभाव उनका रहता है। मात्र 16 वर्ष की आयु में आपका तेज मांबा नाम की एक कन्या से ब्याह हुआ। हमारे दक्षिण भारत में माताओं को अंबा बोलते हैं, तो तेज मां अंबा उनका नाम, जिनसे आपका विवाह हुआ। कुछ ही वर्ष बाद आपके पूज्य पिताजी श्री केशवाचार्य जी का वैकुंठ गमन हो गया। चरित्र तो देखिए बहुत बृहद है, बहुत विस्तृत है, पर नाभाजी ने जिन जिन भावों का स्मरण रखा है उन्हें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। पिताजी के जाने के बाद आपने मन में विचार किया कि अब हमें कांचीपुरी जाकर के रहना चाहिए, और आप अपनी माताजी और पत्नी को लेकर के कांचीपुरी चले गए। 2 कारण थे कांचीपुरी जाने के। पहला कारण था श्री कांचीपुरी स्वामी जी, वहां पर श्री वैष्णव परंपरा के प्रधान आचार्य श्री कांचीपुरी स्वामी जी विराजमान थे, उनका दर्शन और सत्संग प्राप्त हो जाएगा। वरदराज भगवान के दर्शन में, हमारी कथा में पूरी कथा वरदराज भगवान सुनते हैं। ये शंख चक्र और हाथ में गदा लिए और ऐसे आशीष की मुद्रा में खड़े हैं श्री वरदराज भगवान। नारायण भगवान का इस वर्द माने जल, जल के जो राजा हैं, जो जल में रहते हैं, जल में शयन, उनको कहते हैं वरदराज। तो पूरी कथा हमारी वरदराज भगवान ही सुनते हैं। हमारे श्री वैष्णव परंपरा के इष्ट हैं वरदराज भगवान। तो रामानुजाचार्य जी के मन में आया कि मैं अब कांचीपुरी जाकर के ही रहूं, वहां पर कांचीपुरी स्वामी जी का सत्संग करूंगा, और वहीं पर अद्वैत वेदांत के प्रकांड पंडित हैं श्री यादव प्रकाश जी, उनसे ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करूंगा। गुरुदेव भी मिल जाएंगे अध्ययन करने के लिए, और ठाकुर जी की दर्शन और स्वामी जी का सत्संग भी मिल जाएगा। और आप अपनी पत्नी और मां के साथ कांचीपुरी प्रस्थान कर गए।
तो यादव प्रकाश जी आपके शिक्षा गुरु थे, पढ़ाते थे आपको, लेकिन कई जगह मत अलग अलग हो जाते हैं। मत अलग कैसे होते हैं? आपको अपनी बात सिद्ध करनी है, कई लोग उसको ज्ञान के द्वारा, फॉर्मूलाज के द्वारा, अन्य अन्य साधनों से सिद्ध करते हैं, और कई सामान्य लोग उसको प्रेम से सिद्ध कर देते हैं। तो आपके जो गुरु जिनसे आप अध्ययन कर रहे थे, रामानुजाचार्य जी, वो यादव प्रकाश जी, वो किसी भी बात को सिद्ध करते थे तो उसमें अद्वैत बात देखते थे। तो एक दिन एक शिष्य चरणों में आता है और उसने एक सूत्र कहा और कहा कि गुरुदेव इसका अर्थ क्या होगा? और सूत्र क्या था? तस्य यथा कप्यासम पुंडरीकमेव मक्षिणिम। ये सूत्र कहा, बोले गुरुदेव इसका अर्थ क्या होगा? तो इसका अर्थ लगाते हुए आप कहते हैं तस्य तथा कप्यासम। तो कप्यासम का अर्थ आप कहते हैं कपिनितंब। पुंडरीकाक्ष भगवान श्रीमन नारायण के नेत्र कैसे हैं? बोले कपिनितंब। कपि कहते हैं बंदर को और नितंब कहते हैं उसके पीछे के हिस्से को। तो आपने अर्थ क्या किया? बोले पुंडरीकाक्ष भगवान के नेत्र कैसे हैं? बोले कपिनितंब जैसे। ये सुनकर के रामानुजाचार्य जी को बड़ी पीड़ा हुई। हैं तो गुरुदेव, लेकिन गुरुदेव भी हरि अवज्ञा कैसे कर सकते हैं? परम सौंदर्य भगवान जिनके लिए भीष्म पितामह कहते हैं त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौर वराम वरम दधाने, जिनकी रूप माधुरी पर सब न्योछावर जाते हैं, और गुरुदेव उनके नेत्रों की उपमा दे रहे हैं कि कपिनितंब। तो रामानुजाचार्य जी को पीड़ा तो हुई, लेकिन संकोच कर रहे थे, अब गुरु जी हैं, इनसे क्या कहूं मैं। लेकिन एक दिन उदास बैठे थे तो गुरुदेव ने पूछा, क्या बात है रामानुजाचार्य जी, आप बड़े उदास बैठे हैं? बोले गुरुदेव क्षमा करें, मैं सह नहीं पा, मैं इतना प्रेम करता हूं ठाकुर जी से कि उनके रूप की ऐसी विचित्र उपमा आपके मुख से सुन के मुझे बहुत पीड़ा हुई। बोले क्या? बोले आपने कहा कपिनितंब। ये कप्यासम का अर्थ आपने कपिनितंब ठीक नहीं किया गुरुदेव। यादव प्रकाश जी, अच्छा 4 दिन का पढ़ा लिखा हमसे ज्यादा विद्वान बनता है, कप्यासम का अर्थ तुम करके बताओ। तो रामानुजाचार्य जी बोले गुरुदेव पहले तो क्षमा प्रार्थी हूं, आपके सन्मुख कुछ कहने का धृष्टता कर रहा हूं, लेकिन हमारी संस्कृत भाषा में एक सौंदर्य है कि अगर कोई संस्कृतज्ञ है तो वो एक शब्द के अनेक अर्थ कर सकता है। गुरुदेव, यदि कप्यासम शब्द कहीं और के लिए प्रयोग किया जाता तो वहां आप इस अर्थ को करते तो ठीक, लेकिन जब पहले ही कह दिया गया है कि पुंडरीकाक्ष भगवान, तो यहाँ पर आपको अपनी व्याकरण के कई सूत्रों को लगाकर के उत्तर इसका अर्थ अलग करना चाहिए था। बोले तो तुम करके दिखाओ कप्यासम का अर्थ क्या होगा। तो श्री रामानुजाचार्य जी बोले कम जलम पिबती कपि। जो जल का पान करता है, कम यानी कि जलम, और उसका जो पान करता है, बोले कौन? सूर्य। बोले सूर्य सदा जल को अपनी ओर अपने ताप से खींचता रहता है, वो जल उड़ उड़ करके सूर्य की ओर जाता रहता है। ऐसे सूर्य जब प्रकाशमान होते हैं तो जिस लालिमा से पूरी पृथ्वी को आच्छादित कर देते हैं, और उन सूर्य के प्रकाशित होते ही जैसे सरोवर में बंधा हुआ कमल खिलने लग जाता है, ऐसे सूर्य की लालिमा जैसे नेत्र जिनके हैं, ठाकुर जी जैसे ही अपने नेत्र धीरे 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 खोलना प्रारंभ करते हैं, सामने विराजमान जितने भी भक्त रूपी कमल हैं वो खिलते चले जाते हैं। गुरुदेव, कप्यासम का अर्थ ये लगाना चाहिए। ये अर्थ सुनते ही जितने वहां बालक थे आपकी तरह उन्होंने भी ताली बजाई, वाह वाह, ये अर्थ आया है। तो आपके गुरुदेव जो सामने बैठे थे, यादव प्रकाश जी को बहुत गुस्सा आया, और आपने मन में विचार किया कि ये बालक
हो ना हो, कुछ दिनों में हमारा पत्ता साफ कर दे और ये सब बालक इसी के चेला बन जाएंगे। जैसे फैन फॉलोइंग हो जाती है आजकल, धनवानी से भी दुखी नहीं है लोग, आजकल रूपवान से भी दुखी नहीं है लोग, आजकल उससे ज्यादा दुखी जिसके फॉलोअर्स ज्यादा है। दुख का कारण ही यही हो गया है महाराज। संबंध नहीं टूट रहे हैं आजकल, अनफॉलो होते हैं लोग। संबंध नहीं टूट रहे आजकल। बाबा अब आप लोग तो सब बड़े आनंद में, आपको कोई फॉलो अनफॉलो करे ही ना है। बहुत विचित्र जमाना आता जा रहा है, यही कलिकाल में हम प्रवेश कर रहे हैं। आगामी समय में ये नहीं देखा जाएगा कि हाँ भाई जिस लड़का से हमारी छोरी का ब्याह हो रहा है उस पर संपत्ति कितनी, पढ़ा लिखा कितना, उसके देखो सोशल मीडिया अकाउंट कितने और फॉलो कितने लोग करते हैं, ब्लू टिक लगा कि नहीं लगा। हमने तो आज तक मैंने कि करना ही नहीं है। अपने बस प्रेम से कथा सत्संग भाव देते रहो, आनंद, लोगों को सरलता विनम्रता सिखाते रहो, इससे ज्यादा कुछ नहीं देना है। आज मेरे पैर में चोट लगी, डॉक्टर ने बैंडेज बांध दिया, उसको भी फोटो खींच के डाल देते हैं लोग। कैसा विचित्र समय आ गया। तो आज से लगभग 1000 वर्ष पहले श्री यादव प्रकाश जी को रामानुजाचार्य जी से इस बात से बैर हो गया क्योंकि वो सिद्धांतिक बातें कर देते हैं और कहीं ना कहीं ऐसा अर्थ लगाते हैं क्योंकि चित्त में प्रेम है, ठाकुर जी के प्रति प्रेम है, इसलिए वो सिद्धांतिक बात भी, वैदिक बातों को भी प्रेम के साथ में प्रस्तुत कर देते हैं, वो सबको भा जाती है। ये बात तो सत्य है बंधुओं, चाहे कितनी भी विद्वत्ता झाड़ लो, चाहे कितने भी क्या कहते हैं अपना वैभव दिखा लो, चाहे कितना भी ऐश्वर्य दिखा लो, लेकिन व्यक्ति के चित्त को सुख तो सामने वाले का प्रेम ही दे सकता है। जिसके चित्त में प्रेम नहीं है, चाहे कितनी भी चीजें हो उसके पास में, आपको आकर्षण कर सकता है व्यक्ति अन्य भावों से, लेकिन आपको शांति तो वही प्रदान करेगा जिसके चित्त में प्रेम हो। रामानुजाचार्य जी के चित्त में प्रेम, ठाकुर जी के ऐसे रूप माधुरी का वर्णन कर देते हैं। यादव प्रकाश जी को रामानुजाचार्य जी से थोड़ी चिढ़ होने लगी। 2-3 बात और भी कुछ ऐसी हुई जिसके कारण यादव प्रकाश जी बहुत चिढ़ गए और उन्होंने षड्यंत्र रचा। सब बच्चों को लेकर के काशी जा रहे थे दर्शन करने के लिए। रामानुजाचार्य, अब बच्चे मतलब 16 वर्ष की आयु में ब्याह हो गया था, लेकिन 17-18 तक भी बच्चे ही रहते हैं। सब लोग जा रहे थे, सब विद्यार्थियों को लेकर के। तो यादव प्रकाश जी ने बीच में ही मन बना लिया कि बीच में घने जंगल पड़ेंगे और वहीं कहीं घने जंगलों में कई बालक मुंह लगे होते हैं ना गुरुजनों के, वो सब गुरुदेव के साथ मिल गए। और क्या करना गुरुजी? बोले कि ये जो है ना, ये तुम लोगों की विद्या का हनन कर देगा, ऐसा कर देगा, और हम लोगों का एक ही काम है। बोले क्या? बोले बीच जंगल में कैसे भी करके या तो किसी पशु के द्वारा या कोई विष दे करके इसको मरवाना है। एक बालक बोला, गुरुजी पाप लगेगा, मारने का पाप भी तो लगेगा। अरे तो 2 दिन बाद हम लोग काशी पहुंच जाएंगे, गंगा जी में जाके प्रायश्चित कर लेंगे, प्रायश्चित हो जाएगा, सारे पाप धुल जाएंगे गंगा जी में। तो बच्चे मान गए गुरुजी की बात और जैसे ही निकले हैं राह पर। रामानुजाचार्य जी तो केवल प्रतीक्षा कर रहे हैं कि कब वह दिन आवे कि श्री रंगनाथ जी मुझे स्वीकार करें। इनका एक मुसेरा भाई जिसका नाम था गोविंद, श्री रामानुजाचार्य जी की मौसी का बेटा, वो भी साथ में ही पढ़ते थे विद्यालय में। तो रास्ते में चलते चलते जब घने जंगल विंध्याचल पहुंचे उत्तर भारत में, तो घने जंगल में जब पहाड़ भी हैं, जंगल भी हैं, नदियां भी हैं, और जहां पता नहीं चल रहा है, ऐसे स्थान को देख करके श्री यादव प्रकाश जी ने सब बच्चों को इशारा करना शुरू किया। बोले यही सही जगह है। तो बच्चों में काना फूसी होने लगी। तो गोविंद वहीं खड़ा खड़ा सुन रहा था। क्या? तो सब कह रहे थे, बोले वहां आगे चल करके वहां से धक्का दे देंगे, या वहां विष खिला देंगे, या और आगे जाएंगे तो वहां शेर भी हैं, वहां पे इसको बांध देंगे, ऐसा कर देंगे सब। तो बोले किसके लिए चर्चा हो रही? बोले रामानुज के लिए। गोविंद ने जैसे ये बात सुनी, एकांत में रामानुजाचार्य जी को ले गए और ले जाकर के बोले, तुम अभी यहां से भाग जाओ, ये घना जंगल है,
अभी समय है आपके पास, आप अभी यहां से निकल जाओ। ये सब लोग षड्यंत्र रचा रहे हैं आपको मारने का। रामानुजाचार्य जी सुनकर के बोले, मैं कायर नहीं हूं। यदि मेरे जीवन में हरि ने कुछ दिन लिखे हैं तो उन दिनों को कोई चाह करके भी मुझसे नहीं छीन पाएगा।